नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बीएससी पार्ट 1 के फिज़िकल केमिस्ट्री के पेपर में आज हम नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशंस अनादर्श या वास्तविक विलयन पढ़ेंगे। इससे पूर्व में भी हमने आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। आइडियल सॉल्यूशंस हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर राउल्स के नियम का अनुपालना होती है, रॉल्स के नियम की अनुपालना होती है तथा जिसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता और आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन और अनादर्श या वास्तविक विलयन पढ़ेंगे। विलयन जो कि राउल्स के नियम की अनुपालना करते हैं, जिनके बनाने के लिए घटकों का मिश्रण की एंथैल्पी आयतन में परिवर्तन होता है। उसमें परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन होता है। अनादर्श या वास्तविक विलयन कहते हैं। इस प्रकार के अनादर्श विलयन के लिए जो टोटल प्रेशर होता है हमारा, वो उसके कंपोनेंट्स के प्रेशर के बराबर नहीं होता, जिसके अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर एक कंपोनेंट का जो कि बराबर नहीं है प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से। यही हम कहें बी कंपोनेंट के जो है पार्शियल वेपर प्रेशर वो बराबर नहीं होता बी कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो के बराबर नहीं होती, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो के बराबर नहीं होती, वहाँ होती आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। अब हम देखते हैं, अतः ये स्पष्ट होता है कि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, इस नियम से विचलित हो जाते हैं। ये विचलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ये विचलन धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम धनात्मक यानी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई दो द्रव्य ए एवं बी, यदि इन द्रव्यों में विलयन में अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी का मान शुद्ध द्रव्यों से अंतराण्विक बल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए और बी से कम होता है, तो ये विलयन में विलायक के अणु आसानी से सतह छोड़कर वाष्पीकृत हो जाएंगे तथा वाष्प दाब में वृद्धि होगी। इस प्रकार की ये स्थिति धनात्मक विचलन को दर्शाती है। तो हमने इसमें पढ़ा कि ए यहाँ ए बी और यहाँ ए और बी, तो ये तो प्योर थे और ये दोनों क्या थे हमारे जो सॉल्यूशन के अंदर थे। तो अब हमने इसमें ये कहा कि भाई जो इनका अंतराण्विक बल है शुद्ध द्रव्यों के बल से कम होता है, तो इसका मतलब कि ये सतह छोड़ देंगे और वाष्प दाब बढ़ जाएगा। इस प्रकार की स्थिति को धनात्मक वृद्धि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जो हमने लिए हैं। एसीटोन, इथेनॉल, ये पहला उदाहरण। दूसरा एसीटोन और बेंजीन। तीसरा एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। चौथा कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से हमने धनात्मक पढ़ा। इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होगा। देखिए, एक्स ए बराबर 1 जब ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, एक्स बी का एक कंपोनेंट, यहाँ एक्स ए 0 है, यहाँ एक्स बी 0 है। जब ये इनके प्योर वेपर प्रेशर है, प्योर ए और प्योर बी, इनको ग्राफ खींचेंगे तो ये डैश डैश लाइन है, ये प्योर कंपोनेंट या आइडियल सॉल्यूशन की है और ये इसका नेगेटिव विचलन दिखा रहे हैं जो कि डार्क लाइन है, ये ब्लैक लाइन, ये इसका डेविएशन दिखा रही है, पॉजिटिव डेविएशन। अब हम पढ़ते हैं ऋणात्मक यानी नेगेटिव डेविएशन। यदि विलयन में अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी का मान शुद्ध द्रव्यों के अंतराण्विक बल ए और बी से अधिक होता है, तो विलयन में विलायक के अणुओं के सतह छोड़कर वाष्पीकृत नहीं होते, अर्थात अणु मजबूती से बंधे रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति ऋणात्मक विचलन को दर्शाती है। यहाँ उदाहरण के लिए बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, C6H6 और CHCl3, एसिटिक एसिड पिरीडीन, एनिलीन और एसीटोन। ऐसी विलयनों में
PA partial vapor pressure of A component is less than pure vapor pressure और mole fraction of A component। इसी की तरह PA star XA, दूसरा PB less PB pure component XB, डेल्टा H मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, मिक्स करते हैं तो ये जीरो लेस होती है जीरो से, और डेल्टा मिक्सिंग ऋणात्मक है, नेगेटिव है, डेल्टा वॉल्यूम भी जीरो से कम होता है यानी नेगेटिव है। तो इस तरह से ये ऋणात्मक पढ़ा हमने। अब इसका ग्राफ खींचते हैं तो देखिए ग्राफ के अंदर सेम वही ग्राफ है, यहाँ के अंदर जो ये डॉटेड लाइन से ये प्योर कंपोनेंट के लिए है, ये टोटल मोल फ्रैक्शन के लिए। पर अब देखिए एक्स ए और ये एक्स बी यहाँ पे, तो प्योर कंपोनेंट देखेंगे कि नेगेटिव जो डेविएशन है ये हमेशा डार्क लाइन इसके नीचे साइड में होगी यानी लोअर साइड होगी, ऋणात्मक विचलन दर्शाने के वाला ये ग्राफ है। इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त करने की ओर है, पर एक बार हम फिर इसमें देख लेते हैं। देखिए हमने आज पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वास्तविक विलयन। ये विलयन क्या थे? हमने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स का नियम का पालन करते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो के बराबर होती है और जिसका वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होती है ज़ीरो के बराबर होता है। तो इस तरह के हम विलयन हैं, और ये जो इसके विपरीत होते रॉल्स नियम का पालन नहीं करते, इसका एंथैल्पी आयतन में परिवर्तन होता है, जिसको हमने इस प्रकार से दर्शाया है। ये देखिए, इसके बाद हमने कहा कि ये दो तरह से दिखाते हैं, जब ए बी जो विलयन होता है इसके अंतर आकर्षण बल शुद्ध द्रव्यों से कम होता है, तो इस प्रकार के जो विचलन प्राप्त होता है हमें, वो हमें पॉजिटिव होता है, जिसके पढ़े, और इसका हमने वक्र पढ़ा। इस तरह से वक्र था। अब हम नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव विचलन इसमें ए बी का मान ए और बी से अधिक होता है, जिसके कारण इस विलयन में विलायक के अणु सतह छोड़कर नहीं जाते, वाष्पीकृत नहीं होते और मजबूती से बंधे रहते हैं। इसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। और ये इसके उदाहरण पढ़े हमने, एनिलीन और एसीटोन, एनिलीन एसीटोन एसिटिक एसिड पिरिडीन, ऐसे विलयनों में पी ए लेस देन पी ए स्टार एक्स ए, पी बी लेस देन पी बी ज़ीरो एक्स बी। तो ये जो पी ए और पी बी प्योर कंपोनेंट के हैं, और डेल्टा मिक्सिंग जीरो से लेस है यानी नेगेटिव है, और डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी नेगेटिव है। तो इसी के साथ एक कक्षा समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। और टेक केयर, गुड, थैंक यू।